हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। मंडे के दिन निफ्टी बैंक निफ्टी इंट्राडे क्या पॉसिबिलिटीज़ बन सकती है उसके ऊपर बात करेंगे, और उसके अलावा फ्राइडे को मैंने क्या डिस्कशन किया था उसके ऊपर भी बात करेंगे। ठीक है, अगर आप चैनल के ऊपर आओगे, आपके लिए एक छोटा सा अपडेट है। अगर आप चैनल के ऊपर आओगे तो आपको एक ये वाला वीडियो मिलेगा। इस वीडियो में मैंने क्या किया है कि दिसंबर मंथ का जो पहला वीक था, जो हमारा अभी वीक गया है, उसके मैंने सारे मार्केट एनालिसिस जितने आपको प्रोवाइड किए थे सबको मैंने कंपाइल करके एक ही वीडियो के अंदर डाल दिया। इसमें स्टॉक्स नहीं दिखेंगे आपको, सिर्फ निफ्टी और बैंक निफ्टी के ही डिस्कशन मिलेंगे। ठीक है, तो अगर आप चाहो तो ये वाला वीडियो जाके देख सकते हो। इसमें आपको दो फायदे होंगे। ठीक है, एक फ़ायदा तो आपका ये होगा कि आप मेरी एक्यूरेसी जज कर पाओगे कि मैं जो आपको एनालिसिस प्रोवाइड कर रहा हूँ वो कितने उसकी एक्यूरेसी क्या है। और उसके अलावा दूसरा फ़ायदा आपका ये होगा कि आपको समझ में आएगा कि एक ट्रेडर मार्केट के अंदर अपना कैसे पूरे वीक भर में माइंडसेट मैनेज करता है और किस तरीके से उसका एनालिसिस रहता है, वो चीज़ें आप देख पाओगे। ठीक है, उसके अलावा फ्राइडे के लिए मैंने क्या डिस्कशन किया था वो इस वीडियो में मिलेगा। इस वीडियो की मैं आपको दो क्लिप प्ले करूँगा, ज़्यादा बड़ी नहीं होगी, 40-45 सेकंड से ज़्यादा बड़ी नहीं होगी। तो वो क्लिप आप एक बार देख लेते हैं हम लोग कि मैंने निफ्टी के लिए क्या बोला था और बैंक निफ्टी के लिए क्या बोला था। उसके बाद हम डायरेक्टली चलेंगे चार्ट्स के ऊपर, और चार्ट्स के ऊपर हम लोग मंडे के लिए डिस्कस करेंगे कि क्या पॉसिबिलिटीज़ बन सकती है। ठीक है, तो फटाफट आप वो क्लिप देख लो और मिलते हैं फिर हम चार्ट्स पे। इसका आज ब्रेक एंड क्लोज डेली टाइम फ्रेम पे हमको मिल गया है। ठीक है, तो आप यहाँ से सिर्फ लॉन्ग की ट्रेड सोच सकते हो। ऊपर मार्केट ज़्यादा खुल गई, गैप अप खुल गई, तो फिर मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आने के चांसेस हैं। अगर मार्केट यहाँ से कंटिन्यू होती है तो आपको प्राइस एक्शन देखना पड़ेगा कि मार्केट एक हायर हाई हायर हाई हायर लो बना रही है या लोअर लो लोअर हाई वाला कंसेप्ट चल रहा है। ठीक है, मार्केट स्ट्रक्चर अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप ये वाला वीडियो देख सकते हो। ठीक है, देखो कल मार्केट अगर यहाँ पर गैप अप खुल जाती है तो फिर आपको वेट करना है कि मार्केट इस जगह पर आए और यहाँ पर कोई रेजिस्टेंस का पैटर्न बनाए। ठीक है, अगर रेजिस्टेंस का पैटर्न बना रही है ना तो आप उस पर शॉर्ट करो, फिर आप यहाँ पे गैप फिलिंग के लिए बैठ सकते हो। ठीक है, यहाँ कहीं से फिर मार्केट सपोर्ट लेगी या इस जगह को रिटेस्ट करके सपोर्ट लेगी, वो हम देखेंगे। ओके गाइज, वेलकम टू द चार्ट्स। देखो सिंपल सा एनालिसिस था हमारा। आपने वो क्लिप्स में देखा होगा कि मार्केट इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके बंद हुई थी। मैंने आपको बोला था मार्केट अगर ज़्यादा गैप अप खुल गई तो मार्केट में फिर प्रॉफिट बुकिंग आने के चांसेस है। ठीक है, तो एग्जैक्टली वैसा ही कुछ हुआ हमारे साथ में। इसके अलावा बैंक निफ्टी के लिए देखो मैंने क्या बोला था आपको। बैंक निफ्टी में मैंने आपको ये लेवल बना के दिया था 43907 का। ये लेवल हमने कहाँ से निकाला था? ये लेवल हमने फिबोनाची के थ्रू निकाला था। अगर आपको देखना है ये लेवल हमने कैसे निकाला था तो आप जाके प्रीवियस वीडियो देख सकते हो। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बोला था कि मार्केट अगर गैप अप खुलती है तो मार्केट को इस लेवल पे आने दो, और यहाँ पर अगर कुछ रेजिस्टेंस का पैटर्न बनता है तो शॉर्ट करो और उसके ऊपर स्टॉप लॉस लगाओ अनलेस ये लेवल ब्रेक हो रहा है। ठीक है, अब मार्केट एक्चुअली इस लेवल तक नहीं गई, लेकिन ऑलमोस्ट इस लेवल के पहले से हमको एक ये वाला रिजेक्शन का पैटर्न मिला, उसके बाद ये वाला रिजेक्शन का पैटर्न मिला। ये दोनों पैटर्न क्या है? ये दोनों पैटर्न कैंडलस्टिक पैटर्न्स है। अगर आपने कैंडलस्टिक पैटर्न्स का वीडियो नहीं देखा तो वो वीडियो आप जाके देख सकते हो। मैंने सारे कैंडलस्टिक पैटर्न समझाए हैं उसके अंदर। ठीक है, तो ये दोनों कैंडल हमारी मिला के बियरिश एनगल्फिंग थी, ये दोनों कैंडल मिला के हमारी बियरिश एनगल्फिंग थी। दोनों बियरिश एनगल्फिंग थी। आप इस पर भी शॉर्ट कर सकते थे, इसके ऊपर एसएल लगा सकते थे, आप इस पर भी शॉर्ट कर सकते थे और इसके ऊपर एसएल लगा सकते थे। प्लस ये हमारा एक एम पैटर्न भी बन चुका है यहाँ पे। ठीक है, जिसकी नेकलाइन ऐसी कुछ थी। अभी मार्केट इसी नेकलाइन पे रिटेस्ट कर रही है। तो चलो हम लोग डायरेक्ट बैंक निफ्टी के ऊपर नहीं भागते हैं। बैंक निफ्टी से पहले हम लोग निफ्टी के ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं कि कल इंट्राडे क्या पॉसिबिलिटीज़ बन सकती है। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको थंबनेल और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बोल दिया है कि मार्केट हो सकता है मंडे को साइडवेज रह जाए। ठीक है, तो वो साइडवेज क्यों रह सकती है उसके लिए आपको डेली चार्ट पे आना पड़ेगा। मैं ये सारी ड्राइंग्स जो है यहाँ से एक बार हाइड कर देता हूँ, उसके बाद आपको ज़्यादा बेटर समझा पाऊंगा कि देखो डेली चार्ट में जो आज पूरे दिन भर में कैंडल बनी है ना, फ्राइडे के दिन जो कैंडल बनी है हमारी, वो एक हैंगिंग मैन बनी है। ठीक है, हैंगिंग मैन में क्या होता है ना, यहाँ पे नीचे इतना बाइंग प्रेशर है और ऊपर इतना सेलिंग प्रेशर है। तो मार्केट में बेसिकली है कन्फ्यूजन कि मार्केट ऊपर की रैली दे या मार्केट नीचे का ट्रेंड दे। ठीक है, तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको जो समझनी पड़ेगी कि अगर यहाँ पे कन्फ्यूजन है ना तो डायरेक्शन मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है कि किस तरफ की डायरेक्शन आएगी, अनलेस आपका ये वाला लेवल ब्रेक हो जाए या फिर ये वाला लेवल ब्रेक हो जाए। ठीक है, तो मंडे के लिए बहुत ही सिंपल एनालिसिस है, कुछ नहीं करना है, डायरेक्शनल ट्रेड मत ढूंढो। यहाँ पर सीधा इस जगह अगर मार्केट आपकी इस जोन में खुलती है, मतलब
ये वाली लाइन और ये वाली लाइन के बीच में अगर मार्केट खुल रही है, मतलब यहाँ खुल सकती है, यहाँ खुल सकती है, यहाँ खुल सकती है, तो आप कुछ मत करो, आप इस जगह का एक कॉल ऑप्शन बेच दो और इस जगह का एक पुट ऑप्शन बेच दो। ये रेंज बना दो मार्केट के अंदर। इसके बीच में मार्केट अगर वॉलेटाइल रहती है तो आपको इन दोनों ऑप्शंस में फ्री का डीके मिलेगा, ठीक है। आपको इसके एग्जांपल्स अगर देखने हैं तो मैं अगर कहीं दिखता है तो मैं आपको दिखा देता हूँ। मतलब कहीं पे मुझे कोई एग्जांपल दिख रहा है कि अगर हैंगिंग मैन बनती है तो अगले दिन मार्केट कैसे साइडवेज रह जाती है, तो मैं ढूंढ रहा हूँ। ये देखो, ये एक बहुत अच्छा एग्जांपल दिखा है यहाँ पे। ये सिमिलर कैंडल बनी थी, यहाँ पर भी ये सिमिलर कैंडल बनी थी। यहाँ पे नीचे से बाइंग प्रेशर था, ऊपर से सेलिंग प्रेशर था। अगले दिन मार्केट में क्या हुआ, मार्केट इसी रेंज में खुल के यहीं पे टाइम पास कर गई। तो अगर आपने ये कॉल ऑप्शन और ये पुट ऑप्शन बेचा होगा तो यहाँ पर आपको स्ट्रैंगल में बहुत अच्छा गेन मिला होगा, ठीक है। हैंगिंग मैन के केस में अक्सर यही होता है कि मार्केट ना, ये देखो यहाँ पर भी हैंगिंग मैन बना था। अगर आप यहाँ पर नोटिस करोगे, इस जगह पे भी एक हैंगिंग मैन बना था, तो अगले दिन मार्केट इसी जगह एक कैंडल बना के बंद हो गई। मतलब ज़्यादा कुछ हुआ नहीं मार्केट में। तो आप इस जगह की कॉल और इस जगह की पुट बेचते तो ये दोनों पुट में आपको डीके मिलता, ठीक है। तो सिंपल सा यही सिनेरियो है हमारा। मेरा कोई भी डायरेक्शनल व्यू नहीं है मंडे को लेके, अनलेस वो रेंज ब्रेक हो जाए। कौन सी रेंज, ये वाली रेंज। देखो सिंपल सा एक व्यू है कि मार्केट अगर ये वाली रेंज और ये वाली रेंज आप क्रिएट कर दो, इसके बीच में तो आपको डीके मिल जाएगा। अगर आपको इसके नीचे कोई ब्रेकडाउन मिल रहा है तो इस पर आप शॉर्ट कर सकते हो। इसके ऊपर अगर आपको कोई ब्रेकआउट मिल रहा है तो इस पर आप लॉन्ग कर सकते हो। इसके अलावा मार्केट में कुछ मत करना। मार्केट अगर बहुत ज़्यादा गैप अप खुल के इस जगह का ब्रेकआउट दे रही है तो फिर आप ना थोड़ा कॉन्फिडेंस में लॉन्ग कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग ना सेलिंग पोजीशन होल्ड करके गए होंगे। मतलब बहुत सारे सेलर्स अपनी पोजीशन यहाँ पे शायद होल्ड करके गए होंगे। तो उनके लिए अगर मार्केट एकदम गैप अप खुल गई तो ये सारे लोग बहुत जल्दी पैनिक करेंगे और मार्केट में फिर एक ऊपर का मोमेंटम आ सकता है, ठीक है। तो आपको मंडे के लिए यही ध्यान रखना है कि मार्केट में ये रेंज बना दो, इसके अंदर मार्केट को रहने दो, ऊपर और नीचे दोनों तरफ डीके लो और आराम से बैठो, ठीक है। डायरेक्शनल ट्रेड ढूंढने की कोशिश मत करो, क्योंकि डायरेक्शनल ट्रेड इस वाली कैंडल के बाद आपको मिलने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, ठीक है। यहाँ पर एक इनसाइड कैंडल बन सकती है। उसके बाद ना हम लोग क्या करेंगे, उस इनसाइड कैंडल के हाई लो पे एक लाइन बनाएंगे, जिस तरफ हमको ब्रेकआउट ब्रेकडाउन मिलेगा हम वैसे ट्रेड करेंगे, ठीक है। लेकिन कल के लिए आपको स्ट्रैंगल ही बेस्ट रहेगा, उसके अलावा आप कुछ मत करो, ठीक है। तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ये पूरी रेंज है आपकी बेसिकली, यहाँ से लेके मतलब इस जगह से इस जगह तक, इसके बीच में मार्केट कहीं भी खुल रही है, वॉलेटाइल रहने वाली है, कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। तो सिंपल सा एनालिसिस है। ड्राइंग्स जो है मैं वापस लेके आ जाता हूँ सामने। आप ये ट्रेंड लाइन यहाँ से रिमूव कर दो, इस ट्रेंड लाइन की अब हमको कोई ज़रूरत नहीं है। और इसके अलावा ना मार्केट के अंदर एक लेवल बना लो, ठीक है, एक जोन बना लो। मैं आपको अभी बना के दिखा देता हूँ। ये जोन आप अपने उसके ऊपर भी बना लेना, अपने चार्ट्स के ऊपर भी बना लेना इस तरीके से, ठीक है। मैं इसको और एक्यूरेट बनाऊंगा, अभी रुक जाओ। इस वाले जो लो, ये जो लो है आपका, इसको आप इससे ज्वाइन करो, ठीक है। ये यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है आपका, ठीक है। और ये वाला जो टॉप है इसको आप इससे ज्वाइन करो, या आप इससे ज्वाइन करो, ठीक है। तो ये आपका एक जोन बन गया। ये हमने जोन कैसे निकाला, ये देखो यहाँ पे थोड़ी सी एक्यूरेसी कम आ रही है, इस जगह पे ज्वाइन करना है हमको। हाँ एग्जैक्टली। तो ये देखो, ये जोन हमने कैसे बनाया। यहाँ पर मेरे को रेजिस्टेंस थी और फिर मुझे यहाँ पर भी रेजिस्टेंस है, मुझे यहाँ पर भी रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो बहुत ही अच्छा एक जोन मिल गया मेरे को यहाँ पे। इसके अलावा अगर आप ध्यान से देखोगे तो मैं एक मिनट दिखा देता हूँ आपको। डेली टाइम फ्रेम पे आना पड़ेगा आपको। डेली टाइम फ्रेम पे क्या हुआ था, मैंने आपको ना प्रीवियस वीडियो या उसके भी प्रीवियस एनालिसिस में ये चीज़ बोल दी थी कि ये देखो, ये वाला जो लेवल है मार्केट के अंदर, ये वाला जो लेवल है मार्केट के अंदर, एक सेकेंड। तो ये वाला जो लेवल है मार्केट के अंदर, ये मार्केट जब इस लेवल को ब्रेकआउट करके गई थी तो इस लेवल का मुझे रीटेस्ट नहीं मिला है। तो आज मार्केट जब ऊपर से वापस नीचे आई ना, तो इस जगह पे मेरे को एक तरीके से रीटेस्ट मिला है, ठीक है। इस जगह से इसीलिए बाइंग प्रेशर क्रिएट हुआ है, क्योंकि ये जो प्रीवियस रेजिस्टेंस था, अब मार्केट जब भी इस पर आएगी तो यहाँ पर एक सपोर्ट बनने की कोशिश होगी, ठीक है। तो कहने का मतलब, अगर आप 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आके देखोगे, अगर आपने ये वाला जो जोन है, ये जो जोन हमने बना के रखा था, ये अगर आपने अपने चार्ट पे बना के रखा होता तो आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रेड मिलती। देखो कैसे मिलती कि अगर आप पूरे दिन भर में ये पूरा डाउन ट्रेंड अगर मिस कर गए हो, आप कहीं एंट्री नहीं ले पाए या कुछ नहीं हो पाया, आप बैठे हो, तो सिंपल सी बात है कि मार्केट अगर इस ऊपर से गिरते हुए किसी सपोर्ट के ऊपर आ रही है ना, तो वहाँ से सपोर्ट बनेगा और वहाँ से फिर मार्केट के ऊपर जाने के चांसेस रहते हैं। तो इसी तरीके से मार्केट देखो कितने अच्छे से यहाँ पे गिरते हुए आ रही थी। मुझे यहाँ पर एक
हैमर भी मिला है और एक बुलिश हरामी भी मिली है, ठीक है। तो इसके ऊपर मैं बाय कर सकता था, इसके नीचे मैं स्टॉप लॉस लगा सकता था, मेरे को ये वाला प्रॉफिट मिल जाता, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। ये जो जोन्स है ना, एक्यूरेटली बना लेना अपने चार्ट्स पे। जोन्स अगर आपको बनाने नहीं आते तो मैंने डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो बना दिया है, वो आप जाके चेक कर लो। उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि हम लोग एक्यूरेटली जोन्स कैसे बना सकते हैं, ठीक है। तो ये एनालिसिस है मेरा निफ्टी के लिए। मार्केट साइडवेज रह सकती है अनलेस मार्केट इस जगह का ब्रेकडाउन दे दे या फिर इस जगह का ब्रेकआउट दे दे, ठीक है। ये आप एक और जोन बना लो। आप चाहो, देखो अब आपको अगर मार्केट में स्ट्रैंगल करना है, मार्केट अगर इस जोन में खुल रही है ना तो यहाँ की कॉल और यहाँ की एक पुट बेच दो। अगर मार्केट इस जोन में खुल रही है तो यहाँ की एक कॉल और यहाँ की एक पुट बेच दो, समझे। इस तरीके से आप मार्केट में स्ट्रैंगल क्रिएट कर सकते हो। अदरवाइज अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, मार्केट अगर इसके बीच में कहीं खुल रही है ना, तो आप इस जगह का कॉल ऑप्शन और इस जगह का पुट ऑप्शन बेचो, आराम से बैठो और फ्री का डीके लो, ठीक है। इस तरीके से आपको निफ्टी को ट्रेड करना है। बैंक निफ्टी में देखो मेरा क्या एनालिसिस था। बैंक निफ्टी में मैंने आपको बोला था मार्केट गैप अप खुलेगी तो प्रॉफिट बुकिंग आने के चांसेस है, ठीक है। तो और ये हमारा यहाँ पर एक रेजिस्टेंस भी क्रिएट हो रहा था। अब थोड़े से चेंजेस कर लेते हैं। सबसे पहले ये देखो, ये वाला जो लेवल हमने बनाया था इसको एक्यूरेटली हम लोग बना लेते हैं जो आज का हाई था, ठीक है। उसके अलावा ये देखो, यहाँ पर भी मार्केट इस जोन पे कितना अच्छी तरीके से सपोर्ट लेके गई है। ये सपोर्ट क्यों, मतलब यहाँ से ये मोमेंटम क्यों आया है, क्योंकि देखो मार्केट ने ये वाले लेवल को ब्रेकआउट किया था, यहाँ पर रीटेस्ट किया था, फिर मार्केट ऊपर गई। अब मार्केट जब वापस इस जगह पे आएगी ना, तो मार्केट इस स्विंग को तोड़े बिना मुझे एक मॉर्निंग स्टार का पैटर्न दे रही है। मतलब कि ये कैंडल और ये कैंडल, ये तीनों मिला के आपका मॉर्निंग स्टार है, ठीक है। तो इसके नीचे आप इसके ऊपर आप बाय कर सकते हो, इसके नीचे आप एसएल लगा सकते हो, आपको ये वाला प्रॉफिट आ जाता, ठीक है। तो हमेशा आप लेवल देखो, लेवल पे मार्केट किस तरीके से रिएक्ट कर रही है। जैसे हम लोगों ने वो लाइन बना के रखी थी ऊपर, उस जगह पे मैंने आपको बोला था मार्केट अप्रोच करेगी तो रेजिस्टेंस क्रिएट होगा। यहाँ पर भी आपको एक बुलिश बियरिश एनगल्फिंग, यहाँ पर भी आपको बियरिश एनगल्फिंग प्लस एक एम पैटर्न मिला है, ठीक है। इसकी नेकलाइन ये थी। अभी देखो ये नेकलाइन के ऊपर वापस से एक शूटिंग स्टार बना के क्लोज हुई है। तो सिंपल सा एनालिसिस है। देखो बैंक निफ्टी के अंदर भी ना डेली टाइम फ्रेम पे एक हैंगिंग मैन ही बना है। ये देखो इसके अंदर मैंने आपको जैसे समझा दिया कि ऊपर से सेलिंग प्रेशर है, ऊपर से सेलिंग प्रेशर है, नीचे से बाइंग प्रेशर है, कन्फ्यूजन है मार्केट के अंदर। ये वाली लाइन बना लो और ये वाला जोन बना लो और एक ये वाली लाइन बना लो, ठीक है। ये 3 लाइन अपने चार्ट पे बना लो। 15 मिनट के चार्ट पे आ जाओ। 15 मिनट के चार्ट पे अगर मार्केट, देखो सिंपल है, अगर मार्केट इस जोन में खुल जाती है कहीं पे भी, क्या बोलते हैं, इस जोन में कहीं पे भी खुल जाती है फ्लैट वैट, तो मार्केट हो सकता है यहाँ पे वॉलेटाइल रह जाएगी। तो आप यहाँ की एक पुट ऑप्शन और यहाँ की कॉल ऑप्शन सेल कर सकते हो और इसके बीच में आप आराम से डीके ले सकते हो, ठीक है। आपको इस जगह का ब्रेकडाउन अगर मिलता है तो फिर आप शॉर्ट की ट्रेड लो, और इस जगह का ब्रेकआउट अगर आपको मिलता है तो फिर आप लॉन्ग की ट्रेड लो। इसके बीच में ना डायरेक्शनल मत ढूंढो, डायरेक्शनल ट्रेड इसके बीच में नहीं है, ठीक है। सिंपल सी चीज़ है। मार्केट में ये रेंज बन चुकी है, इस रेंज के अंदर अभी मार्केट वॉलेटाइल रह सकती है, ठीक है। उसके अलावा हमको जो बैंक निफ्टी के अंदर ध्यान रखना है, हमारा स्विंग ये था, मतलब कहने का मतलब देखो प्रीवियस स्विंग नहीं ब्रेक हो रहा है मार्केट में, मतलब बैंक निफ्टी ना अपना प्रीवियस स्विंग ब्रेक नहीं कर रही है। जैसे अगर आप यहाँ से देखोगे, पूरे यहाँ से देखेंगे तो यहाँ पर बैंक निफ्टी ने ये स्विंग बनाया था, उसके बाद ये वाला स्विंग बना, उसके बाद ये वाला स्विंग बना, ये भी स्विंग उसके ऑलमोस्ट यहीं पे बना, अब ये वाला स्विंग बना है और इसको भी ब्रेक करे बिना मार्केट यहाँ से फिर ऊपर जा रही है, ठीक है। तो इस जगह का अगर आपको ब्रेकआउट मिलता है, इस लाइन के ऊपर क्लोजिंग मिलती है तो फिर लॉन्ग चले जाओ, और इस जगह के नीचे अगर आपको कोई क्लोजिंग मिलती है तो फिर यहाँ से आप शॉर्ट चले जाओ। इसी रेंज में मार्केट आ जाएगी और इस रेंज में मार्केट फिर वापस से वॉलेटाइल हो जाएगी, जिस तरीके से यहाँ पे मार्केट वॉलेटाइल थी, ठीक है। इस तरीके से आपको बैंक निफ्टी को ट्रेड करना है। डायरेक्शनल मेरा कोई व्यू नहीं है मंडे को लेके, मेरा डायरेक्शनल व्यू बनेगा मंडे के बाद, ठीक है। जैसे हमारा मार्केट हमको कैंडल्स बना के देगा, मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन मार्केट जिस तरीके की कैंडल हमको प्रोवाइड करेगा डेली में, उस तरीके से हम लोग आगे प्लान करेंगे इसके लिए, ठीक है। ओके तो चलो फटाफट हम स्टॉक्स के ऊपर आ जाते हैं। मंडे के लिए मैंने क्या स्टॉक्स पिक किए हैं, तो मैंने ना सबसे पहले भारतीय एयरटेल पिक किया है। भारतीय एयरटेल में देखो क्या पैटर्न मिल रहा है मेरे को, ये देखो। तो देखो भारतीय एयरटेल के अंदर हमें क्या पैटर्न मिल रहा है, ये जो कैंडल है ना, इसको हम बोलते हैं हैमर, बुलिश कैंडल है। इसके ऊपर लोग बाय करते हैं, इसके नीचे लोग एसएल लगाते हैं। पोजिशनल बेसिस पे आप ये वाला काम कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको इसको इंट्राडे ट्रेड करना है तो इंट्राडे ट्रेड करने का एक ही लॉजिक है, ये इस जगह पे एक लाइन बना लो, 836.60 का लेवल है, इसके ऊपर आपको कोई 15 मिनट की कैंडल क्लोजिंग दे दे तो आप इसके अंदर यहाँ पर लॉन्ग जा सकते हो, ठीक है। और स्टॉप लॉस जो रहेगा आपका सेम 15 मिनट की कैंडल के नीचे रहेगा, ठीक है। सिंपल सा एनालिसिस है भारतीय एयरटेल के लिए। नेक्स्ट स्टॉक जो मैंने पिक किया है वो है डॉक्टर रेड्डी लैब्स। डॉक्टर रेड्डी लैब्स में भी आप देखोगे सिंपल सा एक हैमर मिला है, अभी जैसे बताया। इसके ऊपर एक लेवल मार्क कर लो, 4414.80 के ऊपर कोई 15 मिनट की कैंडल क्लोजिंग दे दे, लॉन्ग चले जाओ, उसके नीचे स्टॉप लॉस लगा लो, ठीक है। सिंपल सा एनालिसिस है। इसके अलावा HDFC बैंक में काफ़ी टाइम से आपको दे रहा हूँ,
अब देखो ये एक रेंज बन गई है, इसके अंदर एक डबल बॉटम भी दिख रहा है हमको, मतलब ये मार्केट ऊपर गई थी, ये एक डबल बॉटम की तरह यहाँ पे एक्ट कर रही है। इसके बाद में अगर आपको इस रेंज का किसी भी 15 मिनट, मतलब ये दोनों लेवल मार्क करके रखो अपने चार्ट के ऊपर, बहुत ज़्यादा गैप डाउन खुल के इसका ब्रेकडाउन दे रही है ना, तो फिर मार्केट नीचे आ सकती है। बहुत ज़्यादा गैप अप खुल के अगर इस लेवल का 1642 का अगर आपको ब्रेकआउट मिल रहा है तो बाय कर लो, उसी 15 मिनट कैंडल के नीचे स्टॉप लॉस लगा लो और आप आराम से बैठ सकते हो मार्केट में, ठीक है। लॉन्ग ट्रेड आपको इस तरीके से मिल सकती है। तो यही हमारा एनालिसिस है मंडे के लिए। अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना, और फिर मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट एनालिसिस में। तब तक के लिए हैव अ ग्रेट डे।